सो गाइस, आप लोग का एक क्वेश्चन था कि मैम बच्चे का सेक्स जो है वो फादर के क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है या फिर मदर के क्रोमोसोम से। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को ये कंप्लीट कंसेप्ट डिटेल में समझा दिया जाए। तो अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम्स के बारे में, तो ह्यूमन के अंदर हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक बेबी बोर्न होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और उसके 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो जो 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं उनमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसी प्रकार से जो 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं उसमें एक क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम बात करते हैं फादर के क्रोमोसोम की, तो फादर के पास अनइवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एक्स और वाई स्ट्रैंड क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में। वहीं पर मदर की अगर हम बात करें तो मदर्स में एक्स क्रोमोसोम यानी कि इवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जो फादर के स्पर्म में क्रोमोसोम एक्स आ रहा है और मदर के ऑब्वियसली होमोजेनस है तो वहां से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम कंबाइन होंगे तो वहां पर जो चाइल्ड बोर्न होगा, बेबी जो बोर्न होगा वो गर्ल बेबी बोर्न होगा। वहीं पर अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आ रहा है और मदर से एज यूजुअल एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है और ये दोनों क्रोमोसोम कंबाइन हो रहे हैं, तब बच्चे का जो सेक्स होता है वो बॉय होता है। ठीक है, तो अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई और भी क्वेरी है तो आप क्लियर मुझसे कर सकते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो ये है कि हर ह्यूमन में, हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर जो जर्म सेल्स होते हैं, जो सेल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में आपका हर एक सेल के पास हैप्लॉइड अगर हम बात करें क्रोमोसोम की संख्या तो 23। ठीक है, तो मेल जो गैमेट है स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम है और जो फीमेल गैमेट है ओवा उसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। राइट, और जब ये कंबाइन करते हैं तो वो जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल से एक्स या वाई और फीमेल से एक्स या एक्स, उस पर डिटरमाइन करता है कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, अगर आपको कोई और भी डाउट है इस टॉपिक से या फिर किसी और टॉपिक से तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।